थोड़े से बिस्किट में आधा कप दूध डालें और करें कुछ ऐसा कमाल कि सब हो जाएं हैरान। आज मैं आपके लिए बिस्किट से बनने वाली इतनी मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बाज़ार से इंतहाई महंगे दामों लेकर आते हैं। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं सबसे पहले तो बिस्किट जो थे मेरे पास 1.5 पैकेट मैंने लिया है, ठीक है। जो बड़े वाला पैकेट होता है ना, वो हमने यहाँ पर लिया है 1.5 पैकेट। तो कोई भी आपको जो बिस्किट पसंद हो ना, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। बिस्किट लेने के बाद इसे मैंने डाल दिया था पैन में। यहाँ पर फ्लेम हमारी बंद है, ठीक है। और उसके बाद आधा कप जो दूध है वो हमने इसके अंदर डालना है। अगर बिस्किट ज़्यादा मिकदार में ले रहे हों तो फिर दूध भी उसी मिकदार से आपने ज़्यादा ले लेना है। आधा कप हमने इसके अंदर दूध डाल दिया है। उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देना है, ठीक है। 2 से 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है, फ्लेम ऑन नहीं करनी, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे ना 4 से 5 मिनट हो गए हैं या 1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे जो बिस्किट है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं और अच्छी तरह से ये देखिए खुद से ही इसके अंदर टूटना शुरू हो जाएंगे। तो आपने पहले तो इसको इसी तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तमाम बिस्किट को आपने इस तरह तोड़ लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए जिस तरह मिक्सचर इसका बन रहा है ना, इसी तरह से आपने बना लेना है। तो बच्चे जब अच्छी तरह से तमाम बिस्किट इसके अंदर टूट जाएं तो उसके बाद आपने यहाँ पर फ्लेम ऑन कर देनी है। बहुत ज़्यादा हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है। फ्लेम ऑन करने के बाद आपने इसे हल्की सी फ्लेम के ऊपर इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसे पकाते जाना है और आप देखेंगे कि ये ज़बरदस्ती एक डो की तरह ये तैयार हो जाएगा। इसे पकाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे कि अच्छी तरह से ये थिक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही अच्छी तरह थिक हो जाए तो आपने थोड़ी देर के लिए इसे अच्छी तरह से पका लेना है कि इसके अंदर जो पानी की नमी वगैरह है, जो दूध हमने डाला है, वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और ये देखिए इस तरह से ज़बरदस्त सा ये तैयार हो जाए। इस तरह से करके आपने इसको दबा कर इसको पकाना है कि पानी की यानी दूध की इसके अंदर नमी ना रहे। तो उसके बाद हम इसे उतार लेंगे, उतार कर हम इसे किसी भी बोल में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने एक अदद अलग से बोल ले लिया है और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 कप सूजी का। सूजी आपके पास कोई भी सी भी हो, मोटी हो, बारीक हो, आप ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन 2 चम्मच मैदे के हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। 1 चम्मच हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हम इसमें दूसरा चम्मच भी डाल रहे हैं। अगर आपके पास मैदा नहीं हो तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 चुटकी मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को पहले तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो तकरीबन 4 से 5 अदद हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ इलायची। यहाँ पर अगर आपके पास सब्ज़ इलायची का पाउडर हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1.5 चम्मच घी का। घी डालना है आपने, यहाँ पर कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं करना, ठीक हो गया। अब घी डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपने इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, बस इस तरह से करके हल्का सा मिक्स कर लें। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर हमने ले लिया है जूसर वाला जो जग होता है, वो मैंने ले लिया है। अब मैं ये तमाम चीज़ जो है इसके अंदर डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को इसी तरह घी के साथ इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब आपने मशीन को अच्छी तरह से चला लेना है और आपने देखना है कि बिल्कुल इसका बारीक सा पाउडर बन जाए, ठीक है। यहाँ पर इसका हमने बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लिया है। कोशिश करें कि सूजी का जो दाना है ना, वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर इसके अंदर सूजी का दाना होगा तो आगे चल के हमारी रेसिपी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जो सूजी है, तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से करके हमने मिक्स कर लिया है। घी अच्छी तरह इसके अंदर आ गया है और बिल्कुल बारीक सी सूजी बन चुकी है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं तकरीबन 1.5 कप दूध का। 1 कप हमने ऐड कर दिए, आधा कप दोबारा से शामिल कर देंगे। उसके बाद जो सूजी थी 2 चम्मच उसमें हमने मैदा डाला था। इन तमाम चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे। फ्लेम यहाँ पर हमारी बंद है, दूध भी ठंडा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, हल्का जैसे ठंडा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने इसके अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है पहले अच्छी तरह से, कि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नहीं बने। तो जब तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें उसके बाद आपने फ्लेम ऑन कर देनी है और आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर इसे पका लेना है जब तक कि जो सूजी है वो अच्छी तरह से थिक नहीं हो जाती। तमाम सूजी जो है वो दूध को एब्जॉर्ब नहीं कर लेती। तो आप देखेंगे कुछ ही देर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम से कम भी 1.5 से 2 मिनट के अंदर ज़बरदस्त सी जो सूजी है वो हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर अच्छी तरह सूजी हमारी तैयार हो रही है। थोड़ा सा अब हम इसे थोड़ा सा और थिक करेंगे। जिस तरह से हमने बिस्किट्स को किया था ना, उसकी हमने डो तैयार की थी थोड़ी सख्त सी, सेम वैसे ही आपने इसको अच्छी तरह पकाना है। दूध की इसके अंदर कोई नमी नहीं रहने देनी। अच्छी तरह से जब आप इसे पका लेंगे तो इसे भी हम निकाल लेंगे। निकाल कर इसे भी हमने अलग एक बोल के अंदर रख लेंगे। और सूजी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब आप जिस तरह से आटा गूंथते हैं सेम उसी तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मल लेना है।
आप इसको जितना अच्छी तरह से मलेंगे, इसके अंदर सूजी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आगे चलकर हमारी रेसिपी बड़ी ही कमाल की, बड़ी ही शानदार बनेगी। तो कम से कम भी 1 से 1.5 मिनट के लिए हाथों को बिल्कुल नहीं चिपकेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर पहले से ही ऑयल लगाया हुआ है, ठीक है। 2 चम्मच हमने इसमें घी डाला था ना। अब ये देखिए सूजी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आपकी सूजी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो तो फिर आपने इसके अंदर 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर लेना है, उससे आपको बड़े ही अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद अब आपने कोई भी चम्मच ले लेना है घर में, ठीक है, कोई भी आपके पास चम्मच हो। और चम्मच हमने इसलिए लेना है कि ये जो हमने आगे चल के इसके छोटे-छोटे से हमने इसकी बॉल्स बनानी है, वो सेम एक साइज़ की बन जाएँ, ठीक है। इसलिए हम चम्मच ले रहे हैं और यहाँ पर आपने चम्मच में इस तरह से करके डालते जाना है। डालने के बाद हाथ की मदद से आपने इसको रोल कर लेना है इस तरह से और बिल्कुल गोल से आपने बॉल्स बनानी है। कोशिश करें कि बॉल्स के अंदर कोई क्रैक्स वगैरह नहीं हो। अगर बॉल में क्रैक्स होंगे तो आगे चलकर जो रेसिपी वो अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह चम्मच की मदद से मैं थोड़ा-थोड़ा लेती जा रही हूँ। सेम एक ही साइज़ की हमने तमाम बॉल्स जो है बना लेनी है। याद रखिए बॉल्स में क्रैक्स नहीं हो, अच्छी तरह से दबा-दबा कर बनाएँगे तो बहुत अच्छे बन जाएँगे। तमाम जो बॉल्स थी उन्हें हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती बनी हुई हैं, सेम एक ही साइज़ की हैं और कितनी प्यारी बनी हुई है। इसमें किसी बॉल के अंदर कोई क्रैक नहीं है। और यहाँ पर आगे चल के ये जो है हमारे जो बिस्किट्स है, इसको भी आपने जिस तरह से आपने थोड़ा-सा सूजी को मला था, इसी तरह से आपने थोड़ा-सा इसको भी गूँध लेना है, ताकि ये भी अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट सी डो की तरह तैयार हो जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे भी मल लेना है। उसके बाद हमने इसको भी छोटे-छोटे से इसके पीसेस लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से करके आपने थोड़ा-सा लेना है, हाथ की मदद से आपने इसके रफली साइज़ को इस तरह से करके थोड़ा-सा फैला लेना है, बस इससे ज़्यादा नहीं हमने लेना। ठीक हो गया? अब इसे बनाने का जो तरीका है उसमें आपने इस तरह से करके पहले वाइट कलर की जो सूजी के बॉल्स है उसको आपने लेना है, हाथ में इस तरह से करके आपने थोड़ा-सा उसको दबा देना है। ये देखिए इस तरह से करके आप दबाएँगे उसे। जब आप इसे दबा लें तो फिर अब हमने ये जो बिस्किट्स रखे हुए थे अच्छी तरह से बनाकर, इसको आपने थोड़ा-सा इसका पोर्शन लेना है, इसके सेंटर में आपने रख देना है। उसके बाद जो दूसरी वाली जो हमने ली थी सूजी, ये जो हमने छोटी-सी उसकी टिक्की सी बना दी थी, इसके ऊपर रख के आपने इसको प्रेस करना है। साइड से जो किनारे हैं उनको आपने अच्छी तरह से ये देखिए पहले बंद कर लेना है। जब तमाम किनारे आप अच्छी तरह से बंद कर लें तो फिर इस तरह हाथ में आपने इसको घुमा लेना है और अच्छी तरह से साइड्स को बंद करके बिल्कुल गोल सी टिक्की की आपने इसको शेप दे लेनी है। कोशिश करें इसके अंदर क्रैक्स नहीं हों, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। सेम इसी तरह से आपने बॉल्स लेते जाना है, हाथ के ऊपर रखकर आपने इसको थोड़ा प्रेस कर लेना है। 2-2 को इकट्ठा प्रेस कर लीजिए इस तरह से करके। उसके बाद एक के सेंटर में आपने ये जो ये हमने बना कर रखे हुए थे ना बिस्किट, इसको आपने इसके अंदर डालना है, दूसरी को इसके ऊपर हम रखेंगे, इसको दबाएँगे। पहले साइड्स के किनारे जो हैं उनको हमने बंद कर लेना है। जब अच्छी तरह से बंद हो जाए तो हाथ में इस तरह से घुमाते हुए आपने इसे बिल्कुल ज़बरदस्त इस तरह से गोल सी टिक्कियाँ बना लेनी हैं। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने अपनी तमाम जो ये थी बॉल्स थी इनको इस तरह से बनाकर ये देखिए इस तरह हमने सूजी की टिक्कियाँ बना लेनी है। दरमियान में हमने इसके अंदर बिस्किट डाल दिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। अब पकाने का तरीका ऐसा है कि आपने ऑयल जो है वो लेना है, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से गरम करना है। जितना ज़्यादा आपका ऑयल गरम होगा, ये उतनी ज़्यादा अच्छे फ्राई होंगे और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा और आपने ये ज़्यादा मिकदार में डाल देंगे ना, ये जो हमने सूजी की टिक्कियाँ बनाई हुई थी, तो ये खुल जाएँगी, आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। एक तो आपने थोड़ी-थोड़ी सी डालनी है। ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 अदद डाली हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाली। और हाई फ्लेम के ऊपर आप इसे पकाएंगे तो बहुत जल्दी से इसका कलर जो है वो गोल्डन आ जाएगा और साथ-साथ आप इसे बनाते जाएँ और निकालते जाएँ। ज़्यादा मिकदार में नहीं डालनी है। देखिए माशाल्लाह कोई इसके अंदर क्रैक्स नहीं है और कलर भी कितना ही इनका प्यारा आया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती बनी है। सेम इसी तरह से ऑयल आपने अच्छी तरह से गरम करना है। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छी तरह से थोड़ी-थोड़ी सी डालनी है, उनको फ्राई करते जाना है। सेम इसी मेथड को फॉलो करेंगे और तमाम को हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इन्हें हमने रख लिया है इस तरह से प्लेट के अंदर। और ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ फ्राई करके रखी हुई है, देखिए कितनी ज़बरदस्ती हैं और इसके अंदर कोई भी क्रैक्स नहीं है और ना ही ये खुली हैं। तो जो मैं आपको छोटी-छोटी सी टिप्स बताती हूँ ज़रूर उन्हें फॉलो किया करें, उसी से आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। अब यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद कढ़ाई और उसमें डाल देना है हमने 1.5 कप पानी का, ठीक है। 1 और आधा कप और उसके साथ डाल देंगे 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद अब हमने चीनी को कर लेना है अच्छी तरह से मेल्ट। जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स हमने डाल देने हैं फूड कलर के, ठीक है। अगर डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे खुशबू के लिए थोड़ी सी सब्ज़ इलायची और उसके बाद चाशनी जो है हम बना रहे हैं इसका कलर बड़ा ही प्यारा सा बने और बहुत ज़्यादा शाइन सी आ जाए चाशनी के अंदर, तो इसमें हमने डाल दिया है आधा लेमन, ठीक है। आधा लेमन जब आप डालेंगे ना तो चाशनी जो है ना ज़बरदस्त हो जाएगी, बड़ी ही प्यारी सी इसके अंदर शाइन आ जाएगी।
यहाँ पर हमने 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी। जब आप देखें कि अच्छी तरह से चीनी मेल्ट हो गई है, 2 से 3 बॉयल दें और इसे आपने ठंडा कर लेना है। सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपने इसको ठंडा करना है। गरम-गरम के अंदर ये जो हमने सूजी की और बिस्किट की टिक्कियाँ बनाई थी, इसको आपने इसके अंदर नहीं डालना। अगर गरम होगा तो ये ऊपर वाली जो इसकी स्किन है ना, सूजी के ऊपर जो गोल्डन स्किन है, ये उतर जाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा आपको रेसिपी का। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ इसके अंदर डाली है, क्योंकि शीरा हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था। अब इसे हम डिप करके रख देंगे कम से कम भी आधे घंटे के लिए या 45 मिनट के लिए, और तकरीबन यहाँ पर मैंने इसे रखा है 45 मिनट के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी सूजी और बिस्किट की जो मिठाई है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। अक्सर आप सूजी के गुलाब जामुन या सूजी की मीठी टिक्कियाँ वगैरह बनाते भी होंगे, खाते भी होंगे, लेकिन इसे मैंने बनाया है कुछ डिफरेंट अंदाज में, जिससे ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है। यहाँ पर मैं आपको एक अदद जो है इसके अंदर से निकाल कर दिखाती हूँ और उसे मैं काट के दिखाती हूँ। इस तरह प्लेट में मैंने डाल दिए, थोड़ा सा इसके ऊपर शीरा डालेंगे और इसे मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। और ये देखिए इसके अंदर जो बिस्किट है ना, वो कितना शानदार लग रहा है। देखिए माशाल्लाह शीरा जो है अंदर तक इसने अब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत ज़्यादा जूसी मज़ेदार सी हमारी आज की जो मिठाई है वो तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।